मेहमान हैं हमारे साथ रूपक डे साहब हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटीज से। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आदित्य अरोड़ा है, फाउंडर एंड मल्टी एसेट रिसर्चर एनालिस्ट एडलिटिक से। थैंक यू सो मच आदित्य, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप दोनों का स्वागत। बाजार का ब्यौरा तो मैंने दे ही दिया और एक अच्छी रिकवरी बाजार की, और कहीं ना कहीं बिहार के जो नतीजे जो हैं, जो सीधा एक बम्पर मैंडेट की ओर इशारा कर रहे हैं, उनका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला है। तो रूपक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। बताइए, आपको लगता है कि बाजार ने वैसे तो एग्जिट पोल से ही इस चीज को फैक्टर इन कर लिया था, लेकिन जिस तरह की नंबर्स आए हैं, जिस तरह के नतीजे रुझानों में नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से अब क्लियर मैंडेट नहीं, मैं बम्पर मैंडेट इसीलिए बार बार कह रहा हूं, नजर आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं बाजार को एक पॉजिटिव वे में ले जाता हुआ। ऑलरेडी निफ्टी प्राइसिंग करना चालू कर दिया था एग्जिट पोल के बाद से। इवन बिफोर द एग्जिट पोल निफ्टी ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था। एक्सपेक्टेशन आता था कि अच्छा खासा नंबर्स आएंगे एनडीए की। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया, तब इनिशियली तो अनएक्सपेक्टेडली एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड निफ्टी ने एक सिग्निफिकेंट रैली देके क्लोज दिया। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जो रैली था, जो सेंटिमेंट था, वो कंटिन्यूड रहेगा शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है छोटा रेजिस्टेंस रहेगा 26,020 पे। उसके ऊपर सस्टेन करने पर एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 26,500 मुझे पॉसिबल लग रहा है शॉर्ट टर्म में। नीचे अभी फिलहाल सपोर्ट हो जाएगा 25,700 का। डिसाइसिव क्लोज उसके नीचे दिया तो ही जो करंट मोमेंटम खराब होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता बुल्स के लिए कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ये है राय इस वक्त इंडेक्स स्तरों पर साफ तौर पर रूपक जी की तरफ से आती हुई। जरा दिस वीक मार्केट चार्ट लेकर आइए, और उस आधार पर हम आदित्य के पास भी जाएंगे। तो निफ्टी देखिए, लगभग 0.25% चढ़ा इस हफ्ते। इसके अलावा बैंक निफ्टी में लगभग 1% का उछाल देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप में 1.5% का, और निफ्टी स्मॉल कैप में लगभग 1% का। अगर हम बात करें सेक्टर स्पेसिफिक अगर इंडेक्स की, तो अलग अलग सेक्टर्स की बात कर ले हम, तो आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, ये चार सेक्टर्स अहम आपके सामने। आईटी ने सबसे जबरदस्त उछाल देखा, लगभग 3.5% से ज्यादा का रिटर्न। निफ्टी ऑटो लगभग 2% चला। इसके अलावा निफ्टी एफएमसीजी और मेटल भी पॉजिटिवली बंद हुए, लेकिन एक हल्का जो कह सकते हैं उछाल हमें देखने को मिला। तो आदित्य, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, तो आपको क्या लगता है, मतलब जो आउट परफॉर्मेंस आईटी में जारी थी, उसके बाद एक करेक्शन, कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली नजर आई है, क्या लगता है आपको कि आईटी आगे लीडरशिप ले सकता है? आपको लगता है कि अभी एफएमसीजी या मेटल, जिस तरह से चीजें ईज आउट होती भारत और अमेरिका के बीच नजर आ रही हैं, तो वहां पर भी नजर रखनी होगी? नमस्ते प्रशांत जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर व्यूअर्स। देखिए, मुझे लगता है बेहतरीन एंडिंग दी है बाजार ने। थोड़ा लड़खड़ा रहा था, बट इस वीक की एंडिंग मुझे लगता है कि जो लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर की कैंडल है, काफ़ी एनकरेजिंग है। और ये कैंडल एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन देते हुए दिख रही है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट हाफ एन आवर में जो स्पाइक आया है, वो आई थिंक पूरे वीक में हमने नहीं देखा होगा। और उसके साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ का डिक्लेरेशन, जिस हिसाब से बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आए, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा ट्रिगर है ऑल द सेक्टर्स के लिए। बट गिवन दैट हमारा जो डोमेस्टिक ट्रिगर है, मुझे लगता है कि डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर में ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आईटी ने वीक के शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर है, जैसे बैंकिंग स्पेस हो गया, एनबीएफसी स्पेस हो गया, पीएसयू बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, एफएमसीजी, ये सारे पैक में एक अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। एनर्जी सेक्टर हो गया, रियलिटी हो गया। मुझे लगता है डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर पे ज़्यादा एक फोकस डालना चाहिए। जिस हिसाब से जो पैटर्न्स बन रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के जो लो टेस्ट किए बाजार ने, वो अगर प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो बुल्स के पास एक अपर हैंड है नेक्स्ट वीक के लिए। और आईटी थोड़ा सा ग्लोबल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए वहाँ पे एक न्यूट्रल व्यू बनता है। बट डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर आई एम वेरी बुलिश, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली की शुरुआत हो सकती है।
बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई और कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जिनको अपने रडार पर रखना है, वो भी आपको आदित्य ने बता दिया। बढ़ते हैं आगे और अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बाबूलाल जी हैं, बायोकॉन इन्होंने खरीदारी की हुई है और इनका बाइंग प्राइस है 418 का। शॉर्ट टर्म का जो है वो व्यू लेकर चल रहे हैं। 418 की इनकी बाइंग है, नुकसान ज़्यादा इनको नहीं होता हुआ बायोकॉन में। लेकिन बताइए रूपक, क्या करना चाहिए बायोकॉन में अगर हम शॉर्ट टर्म नजरिया जानना चाहें? जी, बायोकॉन एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया डेली वीकली चार्ट पे, तो मुझे यहाँ से बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट पैटर्न। और यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 450 पॉसिबल लग रहा है, तो स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा अभी। होल्ड करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 400 फॉर अ टारगेट ऑफ 450 इन द शॉर्ट टर्म। 50 जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर टारगेट बताते हुए रूपक, तो बने रहने की सलाह। अंकित का सवाल लेते हैं और इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी की हुई है। पूछ रहे हैं कि इसमें कितना समय देना होगा। 1500 शेयर हैं इनके पास आदित्य, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन्होंने 79 के भाव पे खरीदारी की हुई है, तो फायदे में है। लेकिन और आगे क्या नजर आ सकता है, और पूछ रहे हैं कि कितना समय देना होगा अच्छे मुनाफे के लिए। बिल्कुल देखिए आईडीएफसी फर्स्ट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है लास्ट 1 टू 2 मंथ और अभी एक रैली के बाद कंसोलिडेशन है, स्टॉक ने अपने गेन्स को भी गिव अप नहीं किया है। तो यहाँ पे बुल्स प्रॉपर्ली कंट्रोल में है एंड जो पैटर्न्स बन रहे हैं काफ़ी बुलिश बन रहे हैं। मेरे हिसाब से 77 का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना चाहिए, सपोर्ट एक्ट कर रहा है। अनटिल अनलेस 77 ब्रेक नहीं होता है, मुझे लगता है कि वापस रैली रिज्यूम होने के चांसेस है टुवर्ड्स लेवल्स लाइक 84 से लेके 90 के। टाइम लग सकता है, बाज़ार में खुद चॉपीनेस लगी हुई है, कोई एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट सो फार नहीं था, बट बाज़ार में एक अच्छा मोमेंटम बनता है इंडेक्स लेवल पे। तो मुझे लगता है कि जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है और जो छोटे बैंकिंग नेम्स हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो करंटली यहाँ पे आउटलुक न्यूट्रल टू बुलिश रहेगा। 77 का एक रिस्क मैनेजमेंट ज़ोन रहेगा सपोर्ट की तरह, वो नोट डाउन करना चाहिए। 77 जो है वो बताओ स्टॉप लॉस भी आपके काम आ सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और यहाँ पर जो है वो आपको बने रहने की सलाह। शीलादित्य दास का सवाल लेते हैं, कोलकाता से इन्होंने सवाल पूछा है। एनबीसीसी है इनके पास और अच्छे लेवल पे खरीदारी है। 102 102 रुपए पे इन्होंने खरीदा है, और आज की जो तेजी रही है उसका सीधा सीधा इनको फायदा होता हुआ नजरिया तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन चूंकि निचले स्तरों पर खरीदारी है तो हम ये मान के चल रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो है वो एनबीसीसी में नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताइए रूपक, क्या सलाह होगी शीलादित्य को 102 की खरीदारी एनबीसीसी में? जी, एनबीसीसी ने रिसेंट पास्ट में एक ब्रेकआउट दिया था, बट उसका फेलियर हो गया था, नीचे आके कंसोलिडेट किया, वापस एक बार एक आज ब्रेकआउट आया आज का दिन विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मुझे लगता है अभी तो पॉजिटिव लग रहा है मुझे, विद स्टॉप लॉस ऑफ 111 स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और अपसाइड पे 124 128 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर 124 128 तक के लेवल जो हैं वो नजर आ सकते हैं एनबीसीसी में। बने रहिए, आपको यही सलाह है। इंद्रपाल सविता मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है। इनके पास आदित्य जीएमडीसी, एक बार फिर मैं दोहरा दूं, जीएमडीसी का स्टॉक है। शानदार स्तरों पे 340 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी लग रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे आप? 340 की बाइंग, हालांकि आज 3.5% से ज्यादा टूटा है स्टॉक, क्या सलाह होगी? सबसे पहले हमारे व्यूअर को कांग्रेचुलेट करेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा पेशेंस दिखाया, स्टॉक को डबल होने का वेट किया और ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट गेन्स का वेट किया और यहाँ से स्टॉक ने अच्छी रैली भी दिखाई। बट मुझे लगता है कि अगर इनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया 1-2 महीने का, आज अर्निंग्स भी आने वाली है, तो वो भी एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी, उसको वॉच आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन बना सकते हैं। बट इनका अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की एक रणनीति बनाएँ, प्रॉफिट को बाँधे और अगर इनका सिग्निफिकेंटली ज़्यादा टाइम का होराइज़न है, जैसे कि
3-4 साल तो मैं कहूँगा कि वेट कर सकते हैं क्योंकि अभी जिस हिसाब से इतनी वॉलेटिलिटी है मेटल मार्केट में एंड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में, मुझे लगता है कि आगे वाला टाइम मेटल सेक्टर के लिए थोड़ा-सा वोलेटाइल है, तो या तो अगर बहुत लंबा नज़रिया है तो आप होल्ड करें, शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो यहाँ पे मुनाफ़ा वसूली करने की एक राय रहेगी। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई जीएमडीसी पे। रामा राव चौहान, इन्होंने कैनरा बैंक रूपक खरीदा है और इनकी बाइंग प्राइस है 110, 110 रुपए की इनकी बाइंग है। फिलहाल फायदे में है। अभी बैंकिंग पे बात भी हो रही थी और लगातार जो है वो बैंकिंग पे बुलिश नजरिया ही आप सभी का नजर आ रहा है। कैनरा बैंक एक तो बड़ा ही दिलचस्प स्टॉक है, ये अक्सर आप सबके रडार पे रहता है। तो रूपक का क्या सलाह होगी? ये फायदे में तो है 110 रुपए के, क्या पे खरीदारी है इनकी, 146 अभी चल रहा है, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए अभी, क्योंकि इसका चार्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया चार्ट दिख रहा है, डेली, वीकली, मल्टीपल टाइम फ्रेम में चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। पर यहाँ से गेन्स जो है एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 155 शॉर्ट टर्म में, बट एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 140 पे, 140 के नीचे 140 टूटे तो वीकनेस में आ सकता है, बट टिल देन मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है स्टॉक, और 155 के लिए होल्ड करना चाहिए। तो यहां पर 155 यानी 155 तक के लक्ष्य आपको नजर आ सकते हैं और तब तक आपको बने रहने की सलाह। तीर्थ हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है टीसीएस पे। आदित्य 48 शेयर लिए इन्होंने, 4071 रुपए पे इन्होंने टीसीएस का शेयर बाई किया हुआ है। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है और पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज करना सही रहेगा या निकल जाएं लॉस बुक करके। देखिए अभी टीसीएस अपने मल्टी मंथ सपोर्ट पे आ चुका है यहाँ पे। पहले भी 2022-23 में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था, तो एक फ्रिक्शन ज़ोन है। 2900 का जो लेवल है, 3000 का लेवल है, ये एक डिमांड ज़ोन है स्टॉक का। तो हड़बड़ी में एग्ज़िट की तो मैं राय नहीं दूँगा। यहाँ पे थोड़ा-सा सब्र रखें, थोड़ा-सा वेट करें। एवरेजिंग करना है तो कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2850 का। और एक बार थोड़ा-सा माहौल सुधरेगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा बाउंस बैक के यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है। तो 2850 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक तेज़ी का व्यू रहेगा। तो 2800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, आगे तेजी नजर आ सकती है और फिर किसी उछाल में एक बार फिर रिव्यू कीजिए, उस वक्त आपको राय दी जाएगी। मदन सिंह हमारे एक दर्शक हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल इन्होंने लिया हुआ है। अच्छे लेवल पे इनकी खरीदारी है, 126 के रेट से अभी खरीदा है। पूछ रहे हैं कि सेल कर दूं या होल्ड करना बेहतर रहेगा। रूपक, आरवीएनएल बताइए। आज 2.25% ऊपर इनकी बाइंग अच्छी है 126 की और फिलहाल 321 पे चल रहा है ये स्टॉक का, क्या करना चाहिए? जी, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। हालांकि स्टॉक के अंदर मोमेंटम दिख नहीं रहा है, पिछले कई दिनों से ये थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है और नीचे नीचे आ रहा है, बट फिलहाल तो 310 का स्टॉप लॉस होगा। 310 नहीं टूटा तो एक चांसेस है कि ये 21 ईएमए के ऊपर आ सकता है, और 21 ईएमए जो कि करेंटली प्लेस्ड है 326 के आसपास, 326 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देता है तो सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। तो currently hold with a stop loss of 310 एंड अपसाइड में 326, और उसके ऊपर 350 तक जा सकता है। 350 तक जाने की क्षमता रखता है आरवीएनएल। संग्राम जी का सवाल लेते हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। पारस डिफेंस पर राय जानना चाहते हैं। 58 शेयर हैं इनके पास 310 के भाव पर। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं आदित्य। लॉन्ग टर्म का नजरिया पारस डिफेंस, 310 की बाइंग, 26,500 का फायदा इनको अभी ही होता हुआ। आज भी स्टॉक देखिए 6.5% चढ़ता हुआ 750 के ऊपर। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा स्टॉक सिलेक्शन किया है हमारे व्यूअर ने। मुझे लगता है कि डिफेंस में जो आउटलुक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अक्सर हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, उस वहाँ पे माहौल हीट अप हो रहा है।
तो इसके चलते डिफेंस सेक्टर को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं एंड पारस डिफेंस का भी पैटर्न काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस के तरीके से 550 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है और अपसाइड में लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए 900 से लेके 1200 के। चलिए, तो पारस डिफेंस पर आपको ये राय मिलती हुई। बहरहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। अब